नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार। लोकतंत्र में विरोध जायज है और विरोध बिल्कुल होना भी चाहिए, लेकिन क्या विरोध के नाम पर करोड़ों लोगों की आस्था का सरेआम कत्ल किया जा सकता है? क्या मोदी के बनाए किसी कानून के विरोध में गौ हत्या जायज है? आखिर विरोध का ये कौन सा तरीका है? ये सवाल इसलिए खड़े हो गए हैं क्योंकि केरल में यूथ कांग्रेस के कुछ नेताओं ने बेहद शर्मनाक हरकत की है। मोदी सरकार ने कत्ल के लिए मवेशियों की बिक्री पर रोक क्या लगाई? यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता खुलेआम गौ हत्या पे उतर आए। आखिर ये कौन सी मानसिकता है जो करोड़ों लोगों की आस्था को चोट पहुंचाती है? आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार, क्योंकि कटघरे में है कांग्रेस। मोदी नरेंद्र मोदी पहले गाय कटी, फिर गाय पकाई और फिर बीफ पार्टी मनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे भी लगाए गए। ये शर्मनाक हरकत की है केरल के युवा कांग्रेस नेताओं ने, जो कत्ल के मकसद से मवेशियों की बिक्री पर रोक लगाने के केंद्र के फैसले का विरोध कर रहे हैं। पर सवाल यह है कि मोदी का विरोध करने के लिए करोड़ों लोगों की आस्था से ये खिलवाड़ क्यों किया गया? किस प्रकार का ये विरोध है? गौ हत्या करके या एक गाय को काट के उसका मीट बांट के क्या ये उचित है कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता का करना? किसी मुस्लिम लीडर के अगेंस्ट कुछ कहना चाहते थे तो क्या सुअर का वो काटते और उसका मांस बांटते? और इसी बीच ये तस्वीर सामने आ गई जिसमें राहुल गांधी यूथ कांग्रेस के आरोपी नेता रिजिल मकुलती के साथ नजर आ रहे हैं। हालांकि जमकर बवाल मचा तो कांग्रेस ने बीफ पार्टी में शामिल सभी यूथ कार्यकर्ताओं को पार्टी से निलंबित कर दिया। राहुल गांधी ने घटना की निंदा करते हुए ट्विटर पर लिखा, केरल में जो भी हुआ वो बिना किसी सोच के बर्बरतापूर्ण और मेरे और कांग्रेस पार्टी के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं इस घटना की सख्त भर्त्सना करता हूँ। केरल में कांग्रेस से जुड़े किसी भी व्यक्ति ने गौ माता के लिए जो दुर्घटना की है, हम उसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। इस तरह की संस्कृति और रास्ते का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में न स्थान है न जगह। लेकिन इस विवाद के बीच केरल में गोहत्या मामले से जुड़ा एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें यूथ कांग्रेस के नेता गो हत्या के बाद गोमांस बांटते नजर आ रहे हैं। बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर यह वीडियो जारी किया है। यह बहुत सारे संगठन सेकुलरिज्म के नाम पर इस प्रकार की मांग करते हैं, लेकिन केरल की इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर उनके मुंह क्यों बंद है, मुझे ये बात कभी समझ में नहीं आती। लोकतंत्र में विरोध जायज है और विरोध होना भी चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि विरोध का जो तरीका युवा कांग्रेस के नेताओं ने अपनाया है, क्या वो जायज है? क्या राजनीतिक विरोध के लिए किसी की आस्था को टुकड़े टुकड़े करना उचित है? आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार। और आज आर पार में विश्लेषण जो कि बहुत जरूरी है। गौवध पर फंसी कांग्रेस की क्रूरता का विश्लेषण सुनिए। कभी गाय निशान पर वोट, अब गाय पर सरेआम चोट। 1969 टू 1977 तक कांग्रेस का चुनाव चिन्ह रहा है गाय और बछड़ा। कांग्रेस कहती थी वोट फॉर काउ, काफ एंड काउ, फॉरगेट ऑल अदर्स नाउ। ये अंग्रेजी में कांग्रेस कहा करती थी, कांग्रेस के पोस्टर्स होते थे। घोड़े की टांग टूटने पर सियासत करने वाली कांग्रेस आज खुद कटघरे में। आपको ध्यान होगा शक्तिमान नाम का घोड़ा, जिसकी टांग तोड़ी थी बीजेपी के विधायक गणेश जोशी ने। कांग्रेस उस सियासत में सबसे आगे थी। किसी कानून के विरोध में आस्था के टुकड़े करना कितना जायज है, क्योंकि गाय इस मुल्क में आस्था का प्रतीक है। मोदी विरोध के लिए आस्था से खिलवाड़ क्यों? विरोध के तो और भी तरीके हो सकते हैं। मेरे साथ आज बहुत खास मेहमान जोड़े हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं डॉक्टर संबित पात्रा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं। कांग्रेस की नुमाइंदगी कर रहे हैं कांग्रेस के नेता प्रवक्ता आलोक शर्मा जी। मेरे साथ इस डिबेट में राकेश सिन्हा है, जो कि आरएसएस के विचारक हैं। मेरे साथ तस्लीम रेमानी है, अध्यक्ष एमपीसीआई के, और मेरे साथ आमिर हैदर जैदी साहब हैं, जो कि नेता है सीपीआई के, अपना व्यू पॉइंट शेयर करने के लिए। आलोक शर्मा, आज की डिबेट की शुरुआत आपसे।
नरेंद्र मोदी का विरोध आप कर सकते हैं, नरेंद्र मोदी हाय हाय भी कर सकते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के विरोध के नाम पर गौ हत्या करना किस मानसिकता का प्रतीक है? देखिए, मैं समझता हूं सबसे कुकृत्य है, सबसे घिनौनी मानसिकता का प्रतीक है ये। और इस तरह की जिसने भी ये घटना की है, दुर्घटना की है, उसकी कांग्रेस पार्टी सख्त शब्दों में निंदा करती है और यही कारण है कि उन लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। जी, मैं अब डॉक्टर संबित पात्रा का रुख करता हूं। संबित पात्रा, क्या इस देश में सेकुलर ताकतों के होंठ अब सिल गए हैं इस घटना के बाद? देखिए अमीश जी, पहली बात तो है जो केरल में हुआ और केरल में कांग्रेस के लोगों ने जिस प्रकार से एक गोवध करके करोड़ों हिंदुओं के आस्था के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की, यह बहुत वर्षों तक याद रखा जाएगा। और मैं हर चैनल जहां भी डिबेट कर रहा हूं, एक बात ये बता रहा हूं कि बाबर जब हिंदुस्तान में आया और बाबर ने अपना वसीहतनामा लिखा और हुमायूं को कहा कि अगर हिंदुस्तान पे राज करना है तो देखो कभी भी गाय मत काटना। जो हमारा दुश्मन बाबर समझ गया, जो हमारा आक्रांता बाबर समझ गया कि गाय काटना ही नहीं है वरना हिंदुस्तान कभी भी हमारे हाथ में नहीं रहेगा, वो सोनिया गांधी नहीं समझ पाई। इतने वर्षों तक हिंदुस्तान में रहने के बाद भी सोनिया गांधी ये नहीं समझ पाए कि गाय कितनी पूजनीय है हिंदुस्तान के लिए। दूसरी बड़ी बात है, आप देखिए ये छोटे नेता कांग्रेस के उन्होंने गाय काटी, मगर जो बड़े नेता थे, बिल्कुल सही बात है, चाहे ए.के. एंटनी हो चाहे शशि थरूर हो, मैं कंप्लीट कर विश्लेषण कर, चाहे ए.के. एंटनी हो चाहे शशि थरूर हो, दोनों ने इसको प्रोत्साहित किया है। ए.के. एंटनी ने भी बहुत खुलकर इसके खिलाफ बगावत बोला है केरला में, और शशि थरूर ने भी कहा है अपने ट्वीट करके कि गाय खाना मेरा मौलिक अधिकार है। आप बताइए, इस प्रकार से अगर आपके बड़े नेता बढ़ावा देंगे तो छोटे नेता तो गाय काटेंगे ही। मगर इस बात से मैं आगाह कर दूं कि आज कांग्रेस ने गाय काटा है, कल हिंदुस्तान कांग्रेस को समाप्त कर देगा। मैं रुक करता हूं आलोक शर्मा का। आलोक शर्मा, दो चीजें, एक तो कांग्रेस पार्टी क्या सस्पेंड कर पल्ला झाड़ सकती है, क्योंकि आखिरकार कांग्रेस कार्यकर्ताओं की यह मानसिकता, पहले गाय को काटा गया, फिर उसको पकाया गया और फिर वहां पर बीफ पार्टी की गई, उसको खाया गया। क्या आपको लगता नहीं है ये इस देश के 80% तबके के लिए आस्था का सवाल है? देखिए, मैं समझता हूं इसको जिस तरह से वहां पर किया गया वो पूरी तरह से, मैंने कहा, वो घिनौना कृत्य है, वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन अभी जिस तरह से कभी सोनिया गांधी जी को समझ नहीं आया और बाबर को ऐसा हो गया, मैं समझता हूँ ये कहीं ना कहीं एक उसको दूसरी दिशा दी जा रही है। मुझे केवल ये बता दीजिए, मनोहर पारिकर जी ने कहा कि गोवा में हम गोवध पर इस तरह का हम कानून नहीं ला सकते हैं, मोदी जी ने क्या उनको पार्टी से बाहर कर दिया? किरण रिजिजू जी ने कहा मैं बीफ खाता हूं, मेरा क्या कर लेंगे आप लोग? क्या बीजेपी आज किसी तरह के नैतिक अधिकार रखती है गऊ, गीता, गंगा और तमाम इन विषयों पर बोलने के लिए? आप लोग केवल राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। 26 राज्यों में से 23 राज्यों में अगर गोवध पर कोई बैन लगाया है तो कांग्रेस के शासन में लगाया है। जिन लोगों ने गलत किया उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। केरल के एक लीडर ने कहा कि मैं बहुत अच्छी बीफ पार्टी करूंगा, पूरा सोशल मीडिया पर भी आया, मीडिया पर भी। क्या गौ माता के मामले में इतने बयान बीजेपी के आए हैं? केरल के प्रदेश अध्यक्ष का बयान। एक मिनट आलोक, मेरा एक सवाल, क्या आपको लगता है आलोक, गौ हत्या को हम गौ बयानों से तोल के देख सकते हैं? मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप तय करें। यहाँ पर गाय को काटा गया है, उसको पकाया गया है, उसको खाया गया है। कितनी बार रिपीट करेंगे? नहीं, मैं बोलूंगा इस बात को, आप सुनिए ना मेरी बात। जी, मैं गौ प्रेमी हूं, मैं आज भी गौ रखता हूं, मैं पशु प्रेमी हूं, मुझे अंदर से आत्मा से दुख हुआ जो हुआ। लेकिन आप केवल मुझे बता दीजिए, अरुणाचल प्रदेश के अध्यक्ष जो बीजेपी के थे उन्होंने कहा कि मैं गौ हत्या के खिलाफ नहीं हूं। केरल के अध्यक्ष कह रहे हैं, जो उनके बयान हैं। अमित शाह ने स्वयं कहा कि भाई हम पूरे देश के अंदर गौ हत्या पर बैन नहीं ला सकते। ठीक है, संबित जवाब 30 सेकंड में जवाब। संबित पात्रा, यू मेड योर पॉइंट आलोक शर्मा। संबित पात्रा 30 सेकंड में क्विकली रिस्पॉन्ड। देखिए, ये जो हमसे पूछते हैं ना कि आप पूरे हिंदुस्तान में कानून क्यों नहीं ले आ रहे हैं, पहली बात तो मैं टेक्निकली बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने मना किया इसी जनवरी में कि भारत की सरकार संविधान के अनुसार, क्योंकि वह अनुच्छेद 15 के अंतर्गत आता है, इस पर नहीं कर सकती है। मगर जो लोग ये पूछते हैं, अभी तो लाया है एक ऑर्डिनेंस के माध्यम से, एक एग्जीक्यूटिव के ऑर्डर के माध्यम से एक कानून लाए हैं। आप उस कानून का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस और कांग्रेस के तमाम उसी का विरोध था, ये उसी कानून का विरोध था जिसके उसी कानून का विरोध था जिसमें नरेंद्र मोदी आया हो रहा था और गाय काटी जा रही थी प्रदर्शन के लिए। ये बात सत्य है। हम कह रहे हैं कि उस कानून के अंदर तमाम तरह की खामियां हैं।
जो मोदी जी का टीम इंडिया का विजन था वो नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो स्टेट्स के हैं वो खामियों के नहीं है, और मैं पढ़ उस देता हूं कानून शशि के थरूर अंदर ने क्या बहुत कहा है। तमाम तरह की खामियां हैं, वो पढ़ देता हूं एग्जीक्यूट ना, भी शशि नहीं हो थरूर ने पाएगा। क्या कहा है। वो आप केवल सुन तो वोट लीजिए। बटोरने के लिए एक शशि कानून थरूर बनाया ने गया क्या है। कहा है मैं पढ़ देता अरे भाई हूं। शशि थरूर को छोड़िए ना, उस अरे आपकी कानून पार्टी के सांसद अरे हैं, साहब नहीं, उन्होंने क्या कहा, मैं उससे इत्तेफाक नहीं रख रहा हूँ, जो कमियां हैं वो नहीं, बता रहा हूँ। शशि थरूर आपकी पार्टी के अरे सांसद साहब, नहीं ये है। अभी आप बोलेंगे कपिल सिब्बल ने जो हनुमान पे बोला था वो उन्होंने बतौर वकील बोला था। मणिशंकर अय्यर हुलिया से मिलने चले जाते हैं। मणिशंकर अय्यर पर्सनल कैपेसिटी में गए। यहाँ पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने करा उनको हमने निकाल दिया। देखिए पल्ला झाड़ने से बात नहीं खत्म होती। आलोक शर्मा, नहीं, दिस इज द फैक्ट एंड यू हैव टू आंसर इट टुनाइट। यस, आप चिल्लाने से गौ माता बच जाएंगी क्या? आप चिल्लाएंगे और गौ माता बच जाएंगी? चिल्लाइए। इस देश की बड़ी आस्था पे चोट करा है। हाँ, बिल्कुल, आप चिल्लाइए। नहीं पूरी चिल्लाएंगे, तरह से सवाल चिल्लाइए। पूछेंगे। ये सवाल जनता की तरफ से है और पूछा जाएगा। आलोक शर्मा, चिल्लाइए मत ना आप जवाब चिल्लाने से गौ माता बचती हो तो एक बार जयपुर की गौशाला को देखा। सर, इतना फिर गाय आप का चिल्लाना अपमान बंद मत कर करिए। देंगे। आलोक जी, इतना गाय का अपमान मत करिए। चिल्लाने से गौ माता बचती है या मारने से गौ माता बचती है? यार आप लोग क्या मतलब क्या एजेंडा लेके बैठ जाते हैं? गौ माता का अपमान मत कीजिए, मत कीजिए, क्या एंकरिंग कर रहे हैं यार आप? किसने You अपमान कर don't दिया? teach me, Alok Sharma, You don't what teach me. to do and what You not to don't do. teach me. I am not teaching you. You are teaching me. मैं आपसे You are सवाल teaching पूछ रहा me. हूँ। अगर एक बात जवाब मुझे नहीं देते तो मत बताइए, दीजिए। मुझे बताइए कौन से सेंटेंस में मैंने गौ माता का अपमान किया? आप बोल रहे हैं आप क्यों गौ कहा माता मुझे? को बचा लेंगे क्या? अरे भाई, ये आपने मजाक क्यों उड़ा कहा हुआ मुझे? ना। आपने क्यों ओके, कहा आलोक मुझे जी, कि गौ माता का अपमान आलोक मत कीजिए? शर्मा, कौन मेरे को अपमान कर रहा है यहाँ काउंटर करने पर? अपमान आप मुझे कर रहे हैं। मुझे जितना चिल्ला खराब रहे बोलने से हैं। कुछ नहीं Don't teach होगा। us. ओके, यू मेक योर हमें आपसे पॉइंट। सर्टिफिकेट नहीं नहीं चाहिए, नहीं, खास आपको तौर पर कोई मुझे सर्टिफिकेट नहीं दे सकता सर। मुद्दे की इस बात देश पर की आइए। जनता भी कुछ तय करती कोई है। बात वो आपको लगातार चुनावों में मुद्दे की- सर्टिफिकेट दे कोई रही है। बात नहीं। वो हार और लगातार जीत- आपको चुनावों हार में और जीत सर्टिफिकेट दे चलती रही रहती है, है। उसको उत्तर सुधार प्रदेश करते में 7 सीटें आपके लिए सर्टिफिकेट थी, ओह। फिर भी आप सर्टिफिकेट को नहीं पहचानते। दिस इज योर प्रॉब्लम। बीजेपी के प्रवक्ताओं से भी आगे निकल सर, जाते हैं। यही आप आपकी- मुद्दे के जब आप अरे अपने साहब, आप को मैं defend नहीं उत्तर कर दे रहा हूं, पाते, आप आप उत्तर नहीं बता देने देते देते, आप हैं। चिल्लाने आप लगते पिछले हैं। 7 मिनट से आप बोल रहे चिल्लाइए। हैं। ओके, राकेश नायोटन। नहीं, आप चिल्लाइए। नहीं, राकेश नायोटन, मेक योर पॉइंट। देखिए, दो बातें कहना चाहता हूँ। विमर्श तथ्य और तर्क पे आधारित होना चाहिए, वो हमें एक निष्कर्ष तक पहुंचाएगा। ये प्रोटेस्ट करने का क्या तरीका है मैं बताता हूँ। आलोक जी कह रहे हैं कि चोट नहीं पहुंचाया। आलोक जी- किसने कहा चोट नहीं पहुंचाया? यार आप लोग झूठ क्यों बोलते हैं? चलिए, मेरी बात- किसने कहा चोट मैं- नहीं मैं- पहुंचाया? मैं कह दूं उसके बाद पूरे मीडिया जो है इस तरह से गिरफ्त में लेके चल रहे हैं अच्छा, आप आप मेरी लोग। बात किसने कहा चोट नहीं आप- पहुंचाया? आप भी- मैंने Let कहा me make your दोनों point. गिरफ्त में। Shema, you मैंने got your पहला turn. सेंटेंस देखिए आप आप लोग। चिल्लाइए, You have got your turn. चिल्लाइए, Let him make his चिल्लाइए, point for 40 चिल्लाइए। seconds. मतलब Let him आप ही make लोग his point. हिंदू हैं, आप ही लोग गौ के पुजारी हैं। Okay, let him नहीं, make आप- his आप point. हमसे बड़े नहीं, हैं। अमीश जी ने गौओं को बड़ी सेवा की अरे, है। आप सुन- अरे यार, चिल्लाने से गौ माता बचेंगी क्या? चलिए, चिल्ला लीजिए, आप भी चिल्ला लीजिए। नहीं, आप भी चिल्लाइए। नहीं, मैं- आप झूठ बोलते हैं। आपने कहा अपमान नहीं किया, देखिए, किसने मैं- कहा आलोक अपमान शर्मा, नहीं let किया? him make his मैं point. किसी को नहीं बोलता हूँ, झूठ बोलता हूँ। आप मुझे बोल लीजिए, मैं किसी को मर्यादित शब्द नहीं बोलता हूँ। आप एक बात सुन लीजिए। मैंने कहा तथ्य और तर्क के आधार पर विश्लेषण कीजिए। केरल के हस्बेंड्री डायरेक्टर ने क्या कहा कि केरल में 2008-9 में 1,80,000 पशुओं बिना किसी चेक पोस्ट के आई, जिनका काउ स्लॉटर हाउस में यूज हुआ, जिसका हेल्थ पर असर पड़ा, जिसका वहाँ के पूरी वातावरण पर असर हुआ। और उस केरल में आप जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं गाय को काटकर, मैं कह रहा हूं हिंदू धर्म में एक प्रायश्चित नाम की शब्द होता है। और आलोक जी, आप कहते हैं कि मैं हिंदू हूं, तो आपको मालूम होगा कि गाय की यदि किसी कारण से हत्या हो जाए हमारे हाथों से, तो हम 12 साल तक प्रायश्चित करते हैं। Okay, let Alok Sharma make his point. कांग्रेस को 2 टर्म तक प्रायश्चित करना पड़ेगा। शून्य 0 44 से 4 नहीं, आप शून्य पर Okay, आएंगे। okay. इस हिंदुस्तान Let की him make his जनता। point, okay. एक मिनट, मैं कह दूं, एक बात पूरा कर दूं। Let him make his point. एक लाइन में पूरा मेरे कर को दूं। 20 सेकंड का रिबटल लेना है। आलोक शर्मा का रिबटल ड्यू है। ओके, आलोक मेक योर पॉइंट, देन तस्लीम रेमानी। मैं समझता हूं किरण रिजिजू जी ने बीफ खाया, वो शायद गौ माता को मारने से भी ज्यादा कृत्य था, बुरा था कि नहीं था? और तमाम जितने स्लॉटर हाउसेज हैं उसके अगर रिकॉर्ड निकलवा देंगे तो कौन कौन सी संस्थाओं के लोग उस स्लॉटर हाउसेज को चलाते हैं उनको भी प्रायश्चित करना पड़ेगा। मैं बार बार एक मिनट, मैं बार बार कह रहा हूं, जो कृत्य हुआ वो बहुत गलत हुआ जी। लेकिन उसके एवज में आप कहें साहब ये तो ऐसा हो गया, मैं पूछना चाह रहा हूं, चौराहे पर गाय को काटा अरे गया। भाई फिर यार एक एंटोनी Give him 10 seconds. एंटोनी ने भड़काया है। क्या बात आप कर रहे हैं? एक एंटोनी ने भड़काया है। आप- सोनिया ऐसा गांधी आप के लोग- करीबी एक एंटोनी के भड़काने पर उन कार्यकर्ताओं ने किया है। देखिए, एक आप एंटोनी लोगों पर का- कार्रवाई करें। एक आप लोगों का एजेंडा है। क्या एजेंडा है? सोनिया गांधी क्यों नहीं? क्यों नहीं? आप तो हर बात में नरेंद्र अरे मोदी से भाई, कहा जाता है ट्वीट कीजिए। हर बात में नरेंद्र मोदी से आपने 100 बार मुझे कहा नरेंद्र मोदी ट्वीट क्यों नहीं आप करते? लोग- सोनिया गांधी अरे का क्यों वही सांप कहानी सूंघ जाता है गाय के प्रश्न Okay, पर? मैं समझता Rakesh हूं- Sharma, भारतीय संस्कृति let के him प्रश्न let सोनिया him गांधी let क्यों him नहीं make his जवाब point. देती है? We have Rakesh Sharma, you made your point. देखिए, मैं 15 समझता seconds for हूं you, हर Alok. चीज को जाति और धर्म में बांट देना वो ठीक नहीं। गौ माता हमारी भी आस्था के लिए प्रश्न है। हम तो पूछ रहे हैं भाई 3 साल हो गए, आपने जो कानून बनाया जी, है जी, जी। वो गौ हत्या के ऊपर नहीं है,
वो गौ हत्या का किस तरह से उसको मॉनिटर किया जाए, उसके सेल परचेज को, उसके लिए उसमें बहुत सारी खामियां। अंतिम एक बात कहना चाहूंगा, मैं केवल ये कहना चाहूंगा, साहिवाल नस्ल अगर राजस्थान और गुजरात में है और अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में उस गाय को नहीं जाने देंगे आप, तो क्या गौ माता का भला होगा? ये केवल जो कानून आया है वो केवल और केवल वोट बटोरने के लिए आया है। गौ माता की रक्षा का कोई लक्ष्य नहीं। आई विल गिव यू टाइम टू रिस्पॉन्ड टू दिस। मैं आपको पूरा मौका दूंगा, लेकिन अभी तस्लीम रेमानी का टाइम है। तस्लीम रेमानी, मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि जब दादरी में एक शख्स की बर्बर हत्या की गई थी बीफ खाने को लेकर, तब बहुत सारी अवार्ड वापसी हुई थी और तब आप उसके पक्ष में खड़े थे, लेकिन अब इस क्रूरता पर आप क्या कहना चाहते हैं तस्लीम रेमानी? Forget about political party which has done it. मेरा ख्याल है दोनों वाकयात को जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। जो कुछ केरल में हुआ है उसके लिए निंदा किन शब्दों में करनी चाहिए, वो तमाम शब्द छोटे पड़ जाएंगे, इतना ज्यादा निंदनीय है। हिंदुस्तान में गाय और गौकशी हमारा मुद्दा कभी नहीं रहा। संबित जी ने अभी अभी कहा, बाबर से 800 साल से इस देश में गाय पर, गौकशी पे पाबंदी लगाने का काम की पहल अगर किसी ने की है तो हमने की है। तो हमने उसको कभी अपनी आस्था से भी नहीं जोड़ा, हिंदुओं की आस्था से जोड़ के देखा है। और जब सत्ता चली गई, आजाद हिंदुस्तान हुआ, सबसे पहले कश्मीर जो इस देश में सबसे बड़ा मुस्लिम पॉपुलेशन वाला राज्य है, सबसे पहले कश्मीर ने पाबंदी लगाई, उसके बाद दिल्ली ने लगाई। 24 राज्यों में पाबंदी लग गई 29 में से। हम में से किसी ने कभी कोई विरोध किया हो तो कोई बताए, किसी प्रोटेस्ट की कोई हिस्ट्री हो गौकशी के नाम पे तो कोई बताए कि हमने सेकुलर वादियों के, सेकुलर गैंग के क्यों मुंह सिले हुए इस घटना को लेकर? जब एक दर्दनाक हादसा होता है, मुझे इस पे फख्र है, जब एक दर्दनाक हादसा होता है ग्रेटर नोएडा के अंदर, तब तो अवार्ड वापसी हो जाती है, तब इंटॉलरेंस हो जाती है। लेकिन अब सरेआम गाय को काटा गया है, उसको पकाया गया है, उसको खाया गया है, एक भी अवार्ड वापस नहीं। ये वन साइडेड सेकुलरिज्म कब तक चलेगा तस्लीम रेमानी साहब? आपने छूटता ही बोला, उस चीज को इस चीज से मत जोड़ के देखिए। क्या इस देश में आस्था के साथ बड़ा खिलवाड़ होता रहेगा? ब्रेक के बाद संबित पात्रा मैं आपके पास आऊंगा और ब्रेक के बाद आलोक शर्मा से एक बड़ा सवाल होगा कि गाय और उसके बछड़े के नाम पर वोट मांगते मांगते कांग्रेस की मानसिकता यहां क्या है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आर पार, और आर पार में आज बात हो रही है गौ हत्या के विवाद में फंसी कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ऐसा किया। हालांकि कांग्रेस ने उन कार्यकर्ताओं को, उन नेताओं को बाहर भी निकाल दिया, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। राहुल गांधी ने भी इस पर टिप्पणी करी। मैं संबित पात्रा आपके पास आता हूं। आप पिछले दौर में अपनी एक बात कहना चाह रहे थे, मैं 30 सेकंड में आपका रिएक्शन लेना चाहता हूं। क्या आपको लगता है कि यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आवेश में आकर ऐसा कर दिया और कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता इंक्लूडिंग राहुल गांधी टू कांग्रेस मीडिया चीफ रणदीप सुरजेवाला इसकी भर्त्सना कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ये गलत हुआ, लेकिन इससे एक विशेष समुदाय की आस्था पर ठेस जरूर पहुंची है, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि कांग्रेस का एक कंसिस्टेंट डिजाइन रहा है। कांग्रेस ने 2008 में एक हलफनामे में कहा कि राम डज नॉट एग्जिस्ट, राम का कोई अस्तित्व नहीं। उसके बाद किस प्रकार से कांग्रेस ने हिंदू आतंकवाद नामक शब्द को भी गठित करने का कोशिश किया, उसके इर्द गिर्द एक नैरेटिव बिल्डअप करने की कोशिश की। यहां तक बताया गया कि आदरणीय सोनिया गांधी जो हैं वो 3 दिन तक रोई थी जब बाटला हाउस एनकाउंटर में आतंकवादी मारे गए थे, और ये खुद सलमान खुर्शीद जो उस समय मंत्री थे उन्होंने कहा था। और ये अंतिम पड़ाव है जब गाय के ऊपर इस प्रकार गाय को लाकर पूरे पब्लिक व्यू में गाय को काटा गया ताकि एक हिंदू विरोधी नैरेटिव पूरे देश में जा सके। ये बड़ा आरोप है आपका, हिंदू विरोधी नैरेटिव। ये क्यों कह रहे संबित पात्रा? ये बड़ा आरोप है भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रवक्ता का। हिंदू विरोधी नैरेटिव कांग्रेस सेट करना चाहती है इस मुल्क के अंदर। व्हाट यू आर ट्राइंग टू से संबित पात्रा? नहीं, बिल्कुल सही कह रहा हूं। अभी आप फोटो में दिखा रहे हैं, जब इंदिरा गांधी थी तो वो गाय बछड़े के साथ चुनाव भी लड़ती थी। जब तक इंदिरा गांधी थी तो वो समझती थी, क्योंकि हिंदुस्तान का कोई जो ओरिजिनल निवासी होगा
वो समझेगा कि हाँ गाय और बछड़े का क्या महत्व है। मगर सोनिया जी से, जब से कांग्रेस में सोनिया जी का हस्तक्षेप हुआ है और वो उनकी अध्यक्षा बनी है, तब से जो मूल भाव है हिंदुस्तान का, उसको वो आत्मसात करने में असक्षम रही है, क्योंकि वो जानती नहीं है कि गाय का महत्व आखिरकार हिंदुस्तान और हिंदुओं के लिए क्या है। मैं इसमें कंप्लीट कर लूं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप देखिए, संबित एक रिएक्शन लेना जरूरी है, फिर मैं आपको राहुल गांधी को ट्वीट करना पड़ा, वरना राहुल गांधी तो परसों कुछ नहीं कर रहे थे। मुझे 10 सेकंड नहीं कांग्रेस पे आरोप है। और आप रणदीप सुरजेवाला जी के बयान को सुनिए। रणदीप सुरजेवाला गाय के विषय में नहीं कहते हैं, रणदीप सुरजेवाला कहते हैं किसी भी प्राणी की हत्या, किसी भी एक सेकंड, हिंदुओं की भावनाओं का विषय है। इसमें अड़चन मत डालिए, मैं ये हिंदुओं के भावनाओं का विषय है, मुझे पूरा करने विषय तो मैं पूरा चाहता हूं ना, वही भावनाओं का सुरजेवाला के बयान को सुनिए। बोलने दीजिए इनको, हिंदू की भावनाएं जो हैं, कंप्लीट कर लूं, आप जरूर पूछ लीजिएगा। भावनाओं का विषय है। तस्लीम जी आप थोड़ा रुक जाइए 10 सेकंड। अमीश जी आप शांति से बैठिए, हिंदू की भावनाओं पर ठेस लग रही है, आप बोलने दीजिए उनको। बयान को देखिए, उन्होंने फिर वही व्यक्तिगत बयान शब्द उसको पकड़ लीजिए। एक प्राणी, किसी भी प्राणी के ऊपर क्रूरता अच्छी नहीं। आलोक गाय कहने से वो भी बचे हैं। खत्म हो जाएगा। संबित जो टाइम इज ओवर नाउ, संबित जो टाइम इज ओवर, यू हैव टेकन टाइम। मैं आलोक स्वाभाविक है कि हिंदू विरोधी नीति सोनिया गांधी का नहीं, एक चीज आलोक शर्मा, मेरे हाथ में एक पोस्टर है, वोट फॉर काफ एंड काउ, फॉरगेट ऑल अदर्स नाउ। ये इंदिरा गांधी का पोस्टर है, इंदिरा गांधी का पोस्टर है। और आपकी पार्टी, आपको इतिहास की उसकी जानकारी होगी, 1969 टू 1977 आपकी पार्टी का चुनाव चिन्ह गाय और बछड़ा थी, गाय और बछड़ा थी। क्या आपको लगता नहीं है कि गाय और बछड़े के चुनाव चिन्ह से लेकर अब यह मानसिकता, जहां पर आपके कार्यकर्ता या नेता गाय को काट रहे हैं, गाय को खा रहे हैं और बीफ पार्टी बना रहे हैं? देखिए मैं समझता हूं जहां तक गाय को खाने की बात है, मैंने कहा सबसे पहले जो कृत्य हुआ वो घिनौना है, वो नहीं होना चाहिए। खाने की बात तो संबित ने आरोप लगाया हिंदू विरोधी मानसिकता। वो तो देखिए आप, वो तो एजेंडा है, आप किसी भी चीज को बस पॉलिटिकल उस चीज से जोड़ दीजिए। हिंदू विरोधी हो गए, हिंदुओं को मार दिया, ये डराने का जो फाजीवादी तरीका है वो उसके वाक्य हैं, उसमें मैं नहीं उलझना चाहता। मुझे 3-4 चीजें बता दीजिए। ठीक है, सोनिया जी शायद नहीं समझ पाई होंगी गाय का महत्व, बीजेपी वाले ज्यादा समझे होंगे, लेकिन जो अमित शाह जी ने कहा कि गौवध के ऊपर पूरे देश में हम प्रतिबंध नहीं लगा सकते, क्या अमित शाह जी भी नहीं समझते हैं? मनोहर पारिकर जी ने कहा कि हम गोवा में ये प्रतिबंध नहीं लगाएंगे, क्या मनोहर पारिकर जी भी नहीं समझते हैं? इसके बाद आपके केरल के लीडर ने कहा कि मैं बीफ पार्टी दूंगा, वो बीजेपी में अभी तक जिंदा है, वो उसको बाहर नहीं किया गया है। वो क्या था? मुझे केवल ये बता दीजिए, 3 साल से ये तथाकथित जो गौ रक्षक जो आ गए हैं और जिस तरह से गौ प्रेम सुविधा के जो गौ भक्त आ गए हैं, बीजेपी की केंद्र सरकार ने पूरे हिंदुस्तान में अगर एक भी गौशाला बनाई हो तो मैं चैलेंज करता हूं, अभी बताएं कि कहां पर कौन सी गौशाला बनी। फर्जी गौ रक्षक भी हैं और गौ भक्षक भी है। ठीक है, अंतिम बात तस्लीम रेमानी डिबेट में नहीं आए, आपने एक वैलिड सवाल उठाया है संबित पात्रा के ऊपर। संबित पात्रा, इसका जवाब दे दीजिए। अगर गौ हत्या पर उत्तर प्रदेश में रोक है तो अरुणाचल में क्यों नहीं? अरुणाचल में क्यों नहीं? बताइए, जवाब दीजिए इस देश की जनता को। होल्ड भी आपकी सरकार, आलोक 30 सेकंड का जवाब। संबित चलिए, मैं उत्तर दे रहा हूं। बिल्कुल, देखिए पहली बात तो है आलोक जी का जो प्रश्न कि अमित शाह जी ने कहा कि हम पूरे हिंदुस्तान पे कानून कैसे नहीं ला सकते। मैं आपको दिखा रहा हूं, ये इसी जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। इसी जनवरी में जब हिमाचल प्रदेश के कोर्ट ने कहा था कि पूरे देश में कानून बना सकती है केंद्र सरकार, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे पलट दिया और कहा कि नहीं, ये संवैधानिक नहीं है और पूरे देश में कानून नहीं बना सकते। ये कहा, 2-4 कागज देश को यार, आपके तरह नहीं हूँ भैया कि कुछ पढ़ के नहीं आता हूँ, आपके तरह नहीं हूँ ना, हम लोग कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है भैया, कुछ पढ़ के नहीं आते हैं। आप उनका उत्तर नहीं सर्च करके आइए, गोवा और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है पढ़ के आइए भैया। आपके तरह नहीं है बिना होमवर्क क्या जाते हैं, कानून बनाया। इसलिए मुझे केवल ये बताओ, सवाल का जवाब देने में 10 सेकंड दीजिए। मैं गोवध करने वालों से राम के ऊपर प्रश्न किया ना कि भगवान राम के ऊपर कांग्रेस ये मानती है। अरे भाई 16 अप्रैल को माता सीता के लिए आपके संस्कृति मंत्री ने क्या कहा पता है आपको?
आप होमवर्क करके आए गो अपना। हत्यारों को चिल्लाना देखिए नहीं चाहिए। अब देखिए नहीं, ना, आप गौ से देखिए, रामचंद्र जी पे चले गए, हिंदुत्व पे चले गए। अरे इस एजेंडे को खत्म कर दो यार, बेरोजगारी के ऊपर ध्यान दे दो, जम्मू कश्मीर। नहीं नहीं आलोक जी उस पे भी डिबेट करेंगे, लेकिन नहीं नहीं आप तो राम और सीता पे चले जाए, हम ठीक है, बेरोजगारी की ओके, बात ओके, करें। आलोक जी आप गो फिर वध कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ, आप चिल्लाएं 16 नहीं, अप्रैल आपको अधिकार ही 2017 नहीं को है। संस्कृति गो मंत्री हत्यारों ने को चिल्लाने का लिखित अधिकार बयान नहीं दिया है प्रभात झा जी नहीं, के नहीं, नहीं, गो एक हत्या सेकंड, एक पर सेकंड, क्या ओके, कहा राकेश है सिन्हा, कि राकेश सीता सिन्हा, माँ नहीं तस्लीम है, रहमानी सीता on माँ screen। का जन्म कहाँ सब हुआ में हमें नहीं पता है। नहीं नहीं क्यों अब सीता उन्होंने के जन्म रामचंद्र को जी का लेकर प्रश्न क्यों किया और लोगों की उन्होंने आस्था पे रामचंद्र जी ठेस का पहुंचा रहे प्रश्न उठाया, हैं? इसलिए नहीं नहीं आप वो बताइए इस जवाब डिबेट का हिस्सा नहीं है ना। नहीं संबित पात्रा, जब वो रामचंद्र जी की आलोक बात शर्मा, कर रहे थे, तब आपने देखिए लोगों आप को दोनों के बीच में बैठ रोकिए गए। उनको। उसका नतीजा यह होगा कि फिर आप नतीजा सही होगा। के नहीं अरे भाई ये बता रहेंगे। दीजिए, अरुणाचल और ना गोवा राम में के, कानून ना क्यों नहीं बना रहीम रहे के, गोवध को? नदी में डूबेंगे। लेकिन अभी ओके बता दीजिए ना, अरुणाचल में कब बनेगा? बता ओके दीजिए, ओके ओके संबित पात्रा, आलोक शर्मा, अरे भाई आगे कब आलोक शर्मा होना आपने अपना टाइम ले लिया अपना। तस्लीम, आलोक शर्मा आपने अपना टाइम ले लिया। तस्लीम जी के नहीं, रहे जल्दी बैलेंस करके नहीं कर रहे। कानून बना देगा केंद्र सरकार, लेकिन अरुणाचल में सरकार ये नहीं सोनिया जी कहेगा को कि समझाइए गौवध पर हम क्या कानून होता नहीं बना नहीं दें। देखिए जल्लीकट्टू मैं अभी आप संबित जल्लीकट्टू को बीच में लेकर नहीं, नहीं, नहीं जल्लीकट्टू नहीं नहीं को क्या तो क्योंकि वहां पर जो बात अपने रास्ते राकेश सिन्हा, दिख रहे हैं राकेश तमिलनाडु सिन्हा ऑन में। स्क्रीन, राकेश सिन्हा ऑन स्क्रीन। देखिए मैं राकेश सिन्हा आपसे सवाल पूछता हूं एक, और बहुत ही संक्षेप में मैं चाहूंगा आप इसका जरूर जवाब दें। इस मुल्क की आस्थाएं हैं और इस मुल्क में तमाम धर्मों की आस्थाएं हैं, लेकिन इस कृत्य से एक चीज जरूर प्रमाणिक हुई है कि हमारे यहां पर, हमारे मुल्क के अंदर सो कॉल्ड सेकुलर ताकतें जो है वो अखलाक की बर्बर हत्या पर तो बोलेंगी, लेकिन इस विषय पर कुछ नहीं बोलेंगी। देखिए मुझे दुख वो शक्तिमान की टांग टूटने पे तो रिएक्ट करेंगी, लेकिन गाय को मारा गया, गाय को पकाया गया, गाय को खाया गया, उस पर 2 दिनों से होठ सिले हुए हैं इन सेकुलर गैंग के लोगों के। देखिए छद्म धर्मनिरपेक्ष ताकतों की खोखलापन उजागर इस बात से हुआ है कि इस पूरी घटना पर वे चुप्पी साधे हुए हैं। किसी ने सोनिया जी से नहीं कहा कि आप माफी मांगिए, जो हर बार में कूद पड़ते थे अवार्ड वापसी के लिए। मैं यहाँ 2 बातें और कहना चाहता हूँ। देखिए इस नोटिफिकेशन का विरोध क्यों हुआ और नोटिफिकेशन क्यों आया, इसको समझिए। 2015-16 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर में पूछा केंद्र सरकार से कि जानवरों के पशुओं के वेलफेयर के लिए आप क्या कर रहे हैं। सरकार ने कानून बनाया। इसका एकमात्र चीज क्या है कि पशु मेले में, हम लोग गाँव में पशु मेला कहते, पशु बाजार नहीं कहते, टेक्निकल लैंग्वेज बाजार है। पशु मेले में खरीद फरोख्त कृषि के आधार पर होता है, अपने घरों की जरूरतों के आधार पर होता है। उसमें तस्कर घुस गए, महंगे रेट पर गायों को खरीदने लगे, गायों की कीमत बढ़ने लगी, गाय गांव से घर से गायब होने लगे। और इसी को रोकने के लिए किया गया। मैं एक उदाहरण देता हूं। केरल में जो वातावरण खराब हो रहा है, गायों की अवैध हत्या से जो हो रही है, उसका प्रभाव पूरे केरल के समाज में पड़ रहा है जी। एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो फ्रिंज राजनीति है वो मुख्य धारा की राजनीति इसलिए बनती जा रही है कि लेफ्ट पार्टी जी के लोग आज कांग्रेस के कॉन्सेंस कीपर हो गए हैं। ओके, ओके। मेरे साथ अमीर जैदी है, सीपीआई के बड़े नेता। इसीलिए कांग्रेस का हिंदुकरण होता जा रहा है। और सोनिया गांधी के राज में आपको अफसोस है जो कुछ केरल में हुआ? अमीर जैदी, आपको अफसोस है जो कुछ केरल में हुआ? अमीर जैदी, अमीश जी, मैं पिछले सुन लीजिए, मैं पिछले आधे घंटे से बैठा हुआ आपकी बात सुन रहा हूं। अगर आप मेरी बात 3 मिनट का समय मुझे दें बोलने के लिए, बीच में कोई डिस्टरबेंस ना करे तो मैं बोलूं। बोलिए, आप अपनी बात कहिए। अमीश जी, केरल के अंदर जो हुआ वो हमारी सरकार ने संज्ञान लिया और उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ। हम उसकी मजम्मत करते हैं, हम ऐसे कृत्यों का समर्थन नहीं करते हैं। हम किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम नहीं करते हैं। आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि अखलाक की हत्या पे बोलने वाले तथाकथित सेकुलर लोग इसकी गाय हत्या पर चुप क्यों है? हम गाय हत्या पे भी बोल रहे हैं, हमने अखलाक की हत्या पे भी बोला था। आज कितने अवार्ड वापस हो गए हैं? कितने अवार्ड वापस हो चुके हैं? कितने लोग प्रोटेस्ट कर चुके हैं अभी तक इस विषय को लेकर? बताइए मुझे। अगर आपके पास आंकड़ा है तो इस देश की जनता को लीजिए। एक मिनट, लेट हिम स्पीक। बीच फेस्टिवल हो रहा है, मैं देश की जनता को बताने जा रहा हूं। पहले यह बताइए कि आप बताने जा रहा हूं, पार्टी के दफ्तर के बाहर जनता को बताने जा रहा हूं। आप उसको डिसऑन करते हैं कि नहीं करते हैं, उसकी निंदा करते हैं कि नहीं करते हैं? क्या इंसान की फेस्टिवल मना रहे हैं जेएनयू में, के बराबर है? फेस्टिवल मना रहे हैं और केरल में। वो देशद्रोही था।
कौन देशद्रोही था? लेकिन मैं बीजेपी के मित्रों से एक बात पूछना चाहता हूं। अरे अपनी जवाब दीजिए ना, बीजेपी के मित्रों से एक बात पूछना चाहता हूं। स्वामी रामदेव के यहाँ पलने वाली गाय माता है, वो आपकी सगी माँ है, और उसका पेशाब बिकता है हिंदुस्तान के अंदर 30 रुपए लीटर, और जो किसान के यहाँ गाय पलती है उसका अरे आप कहां से कहां जा रहे हैं? नहीं, हत्या स्वामी रामदेव ये स्वामी रामदेव ये गाय के पेशाब नहीं सर, होल्ड ऑन अमीर जैदी, सच्चाई ये है कि आपकी पार्टी ने मोदी के विरोध के चलते बीफ पार्टी करी, लेफ्ट पार्टी और बीफ पार्टी का आयोजन कर क्या संदेश देना चाहती है? क्या सिर्फ मोदी विरोध के लिए गौ हत्या की जा रही है? बताइए। केरल के अंदर धार्मिक स्वार्थ खराब करना चाहते हैं, इसलिए चाहते हैं। क्यूबा में बैन लगा हुआ है। देखिए आप क्यूबा में हिंदुस्तान में रहिए। ये कम्युनिस्ट है ना, क्यूबा को भगवान मानते हैं, क्यूबा के फिडेल कैस्ट्रो को भगवान मानते थे। आप बीजेपी का एजेंडा बढ़ाना चाहते हैं। अगर आपका उद्देश्य बीजेपी का एजेंडा बढ़ाना है तो हमें बुला के बिठाने की आवश्यकता ही नहीं है, जब हम अपनी बात ही नहीं रख सकते। जनाब आप अपनी बात जब हम अपनी बात ही नहीं रख सकते, अगर बात रखना चाहते हैं तो बात रखने दीजिए। हम गाय हत्या की मजम्मत करते हैं, नहीं होना चाहिए, लेकिन गाय हत्या के नाम पर सारे जानवरों की खरीद फरोख्त का प्रतिबंध करना क्या ये फासिज्म नहीं है? संबित 20 सेकंड का जवाब दीजिए। जो अमीर जैदी ने सवाल उठाया, संबित 20 सेकंड का जवाब। किसान विरोधी नहीं है संबित पात्रा, 20 सेकंड का जवाब, फिर मैं ब्रेक ले रहा हूं। और दूसरे, जब स्वामी रामदेव के यहाँ पलने वाली, फिर आप स्वामी रामदेव पे चले जाते हैं जनाब। बिक सकता है 50 रुपए लीटर, तो किसान के यहाँ पलने वाली गाय का मलमूत्र ये केंद्र सरकार क्यों नहीं खरीदती? जगह जगह मलमूत्र खरीदने के केंद्र बना दे। अरे जैदी साहब, अब आप स्वामी रामदेव के सब उसकी सुरक्षा करेंगे। अरे जनाब, स्वामी रामदेव पे डिबेट नहीं है ये। ओके, संबित पात्रा मैं ब्रेक के बाद आपके पास आता हूं, क्योंकि अब मेरे पास समय नहीं है, एक छोटा सा अंतराल ले रहा हूं, लेकिन ब्रेक के बाद ये डिबेट, और ब्रेक के बाद सीधे सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि आर पार में कोई नहीं बचता, सवाल सबसे पूछे जाएंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार, और मेरे साथ आज का बड़ा पैनल है आलोक शर्मा, राकेश सिन्हा, तस्लीम रेमानी, अमीर हैदर जैदी और संबित पात्रा। मैं तस्लीम रेमानी साहब आपकी बात आता हूं और 30 सेकंड में आपसे जवाब चाहूंगा। क्या आपको लगता है कांग्रेस को उन कार्यकर्ताओं नेताओं को सस्पेंड करना सिर्फ काफी है, या फिर उन पर कार्रवाई बड़ी होनी चाहिए थी, उनको पार्टी से बाहर निकालना चाहिए था? बताइए तस्लीम रेमानी। देखिए अमीश, मैं आपके सवाल का कोई जवाब नहीं दूंगा। कांग्रेस जाने, कांग्रेस का काम जाने। मैं कांग्रेस को सेकुलरिस्ट मैंने कभी नहीं माना, आज भी नहीं मानता। मैं उनको तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली पार्टी मानता हूं। से है जैदी साहब इंतजार करिए, मेरा सवाल बड़ा सीधा सा है। इंतजार करिए अपनी टर्न का, मैं आपके पास वापस आऊंगा। नहीं, मेरी बात पूरी नहीं हुई अभी, मेरी बात पूरी नहीं हुई। तस्लीम जी बोलिए अपनी बात। आप मेरी बात पूरी नहीं हुई अमीश, बोलिए तस्लीम रेमानी। आप जैदी साहब आपका ऑडियो नहीं जा रहा, तस्लीम रेमानी अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है, बोलिए जी। मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है संबित पात्रा से कि उत्तर प्रदेश, केरल, गोवा और नॉर्थ ईस्ट के हिंदुओं की आस्थाएं क्या अलग अलग है? क्या एक आस्था नहीं है? अलग अलग के हिंदू हैं, नंबर एक। नंबर दो, आप कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वजह से हम सेंट्रल लेजिस्लेशन नहीं ला सकते। आप कह रहे हैं बाबरी मस्जिद के मामले में अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया तो हम लाएंगे, क्योंकि आस्था का फैसला सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता। तो अगर आस्था है तो फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आड़ लेके आप सेंट्रल लेजिस्लेशन लाने से क्यों रुक रहे हैं? तीसरा, जो अभी ऑर्डिनेंस आप लाए हैं, इस ऑर्डिनेंस में आपने कहा कि पहले एफिडेविट देना पड़ेगा कि जो जानवरों की खरीद फरोख्त की जा रही है उसको कत्ल नहीं किया जाएगा। तो क्या यह ऑर्डिनेंस लाने से पहले हिंदुस्तान के तमाम स्लॉटर हाउसेस के रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस आपने कैंसिल कर दिए? ये कौन सी बात है कि स्लॉटर हाउस भी चलेंगे, अभी तो ऑर्डिनेंस आया, तभी को हत्या हो रही है। जानवरों के जवाब संबित पात्रा जवाब देखिए, आप अपनी बात के लिए अपनी नहीं, आप ये बताइए, देखिए आखिरी दौर में कहता हूं फेयर डिबेट होनी चाहिए। आस्था जुड़ी हुई है, भैंस के साथ कौन सी आस्था जुड़ी हुई है? जवाब संबित पात्रा 30 सेकंड में जवाब दीजिएगा संबित। देखिए, मुझे लगता है तस्लीम रेमानी जी पूरी होमवर्क के साथ नहीं आए हैं। मैं आपको पूरा विषय बताता हूं।
2014 में गौरी मुलेखी नामक लेडी जो कि पीपल फॉर एनिमल नामक संस्था को रिप्रेजेंट करती है, उन्होंने सुप्रीम नहीं कोर्ट विषय में पता है, एक याचिका विषय पता है, डाला। डेविएट गाय मत हो या कीजिए, भैंस आप हो या अवॉइड कर ऊंट रहे हैं हो, सवाल इनके को, ऊपर मेरे सवालों को अवॉइड कर रहे हैं आप ये सब करके। मैं मुझे आपके विषय बीच- मालूम है, मुझे विषय मैं मत आपके बताइए, बीच में नहीं बोल मुझे रहा विषय था। मत बताइए, मेरे रहमानी सवाल साहब को बोल रहे जवाब हैं कि आप दीजिए। जवाब सुनने की अमित तौर जी, पे आप आपने एक मिनट आप आप डेविएट चुप मत करवा कीजिए, 30 सेकंड का दीजिए, जवाब आप ऐसे मेरे सुनिए। सवालों को करेंगे। अवॉइड कर रहे हैं। मैंने पूछा ये बहुत मैंने पूछा intolerant हो गए हिंदुओं हैं। की हिंदुओं ये की गाय पे आस्था ठीक- अलग अलग ये है गाय- क्या गाय- स्टेट ये पे? हिंदुओं के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ ना नहीं करें। नहीं आप लोग ये हिंदुओं की आस्था के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ ना करें। आप गाय तिजारत के कर विषय रहे में इस हैं, प्रकार से आस्था के नाम आक्रामक पे ना हो। तिजारत कर रहे हैं आप नहीं आप आस्था के साथ देखिए तिजारत क्या कर रहे है, हैं। देखिए हिंदुओं की गाय के विषय में बात होगी और एक तस्लीम आलो रहमानी आलो साहब आलो इस आलो सवाल आलो को- आलो ये आलो बहुत आस्था गलत के नाम बात पे है। तिजारत कर रहे मैं हैं। पूरा आप विषय स्लॉटर बोल हाउस चलाएंगे, स्लॉटर हाउस बंद नहीं करेंगे आप। तस्लीम अरे रहमानी तस्लीम साहब, रहमानी, आप पढ़े लिखे आपने हैं। अपनी बात कह ली। तहजीब के Mr. साथ Rahmani, you have made your point. At least hear the answer. Okay. नहीं Sambit, 30 क्या seconds. तहजीबी है इसमें? आप सवाल को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके संबित जवाब दीजिए, अवॉइड मत करिए, सवाल का जवाब दीजिए। तो तस्लीम पूछ रहे हैं। मैं सबका जवाब देता हूं एक एक करके। पहले ये जो कानून बना है, ये कानून कैसे बना? 2014 में के ऊपर तो केस हुआ, सवाल ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई भी जानवर हो, चाहे गाय हो, चाहे बफेलो हो, चाहे कैमल हो, ये नहीं, सबके लिए ये नहीं आप है। किस प्रकार से आपने क्रूएल्टी slaughter house- प्रिवेंट करेंगे आपने slaughter और house तस्करी de-license रोकेंगे, किए। उस आपने विषय में slaughter house सरकार उसके लिए एक de-license इंटर किए। मिनिस्टेट नहीं, आप जरा इनको तहजीब सिखा दे पहले। आप इनको पहले तहजीब सिखाइए, फिर मैं बोलूंगा। इतने बड़े हो जाते हैं उम्र में, नहीं फिर भी मुझे तहजीब मुझे जानते हैं, तहजीब लोगों नहीं को क्या सीखनी, करूं बताइए। आप पहले बहुत जवाब कष्ट देने होता की तहजीब सीख लीजिए। तहजीब सिखाएंगे आप। नहीं आप- आप- तहजीब आप सीख नहीं लेंगे। सीखनी है तो आप चिल्लाइए। संबित, आप तहजीब सीखने की कोशिश कीजिए। नए नए लाइसेंस आप बांट लोग रहे हैं कैसे आप बात लोग। करते हैं? और दूसरी आप तरफ तहजीब आप- देने आपको आप सीख देखिए, लीजिए। जो हमारे आस्था- भावना जो का विषय आस्था है। के नाम पे मैं कारोबार गाय के करते हैं, विषय में उससे कुछ तहजीब कहना नहीं चाहता सीखूंगा। हूँ। यहाँ पे कांग्रेस कर रहे और हैं। जो जैसे मुसलमान कारोबार समाज के करने लोग वाले लोगों करते को हैं, आप वो सवाल उनके करके कारोबार गाय करते का हैं। विषय खाली यहाँ करवाने नजर वाले लोगों से- आएंगे। खाली गौशाला करवाने तस्लीम वाले रहमानी, लोगों से- not तहजीब नहीं तस्लीम सीखूंगा। रहमानी, आपको तुम्हारी अपनी टाइम तहजीब मिली। नहीं सीखनी मुझे। तस्लीम रहमानी, आपको अपनी टाइम मिली। सीखने से बेहतर है मैं आप मर अपनी जाऊं। आवाज को डाउन कर आप दीजिए। तहजीब सवाल का सिखाएंगे जवाब मुझे। उत्तर मत दीजिए सीधा। आप इनकी आवाज को डाउन कर हाँ, दीजिए। आवाज को डाउन कर दीजिए। सिर्फ दौलत बिल्कुल, कमाने सबकी के लिए आवाज को कुछ भी डाउन बेच देना, ये तहजीब बीजेपी नहीं की आवाज को बोलनी चलने तस्लीम दीजिए। रहमानी, ओके क्या बात करते हैं आप तहजीब सिखाएंगे? नहीं, ये इन लोग नहीं, सबको तहजीब नहीं, सिखाएंगे। नहीं, देखिए, साहब, ओके होल्ड ऑन, बिल्कुल थ्री ऑफ यू, आलोक शर्मा, और तस्लीम तहजीब रहमानी, सीखने सभी का कोई बात उम्र कर नहीं सीखना होता। नहीं जिसको चाहता। नहीं आता है उसको सिखाएंगे ना। बिल्कुल बीजेपी आप- के आपकी बीजेपी और तहजीब अमीर जी लोगों दोनों को मिलकर कत्ल सबको करना तहजीब सिखाती सिखाएंगे। है। देखिए आलोक मेरी शर्मा, बात आप लोग को क्यों आप नहीं क्यों संबित नहीं आप उनको? संबित पात्रा, आलोक शर्मा, तस्लीम रहमानी। नहीं मुझे पता है मुझे कैसी एंकरिंग करनी है। आलोक शर्मा आपके लिए सवाल है। एक मुझे बात बताइए, आपको बड़ी तकलीफ हुई, आपने बोला नहीं, आपको बहुत तकलीफ हुई। होल्ड ऑन सर, आपको बहुत तकलीफ हुई, गौ हत्या हुई, जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गाय को काटा, पकाया और फिर खाया, आपको बहुत तकलीफ हुई इस बात की। लेकिन उस तकलीफ के बावजूद आपने सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सस्पेंड किया, उन नेताओं को सस्पेंड किया, बाहर क्यों नहीं निकाला गया पार्टी से? मैं उसका उत्तर दे देता हूं। किसी भी संवैधानिक पार्टी के अंदर एक सिस्टम होता है कि इसको सस्पेंड किया जाता है और 24 घंटे के बाद उसको टर्मिनेट स्वतः मान लिया जाता है और उनको 24 घंटे के बाद स्वतः शाम को आज 8:30 बजे के बाद वो स्वतः पार्टी से बाहर सस्पेंड नहीं होंगे, टर्मिनेट होंगे। अब मुझे केवल ये बता दीजिए, किरण रिजिजू जी अभी तक पार्टी में क्यों? वो तो बीफ खाते हैं। मुझे केवल ये बता दीजिए, राहुल गांधी को 48 घंटे का वक्त क्यों लगा अपना जवाब देने के लिए? देखिए मैं समझता हूं कि उनके पास जैसे तस्लीम रहमानी, होल्ड ऑन, जैसे ही उनके पास विषय पहुंचा उन्होंने जरूर उसका उत्तर दिया। अब मुद्दा आता है, आपको लगता है इससे आपकी पार्टी की तरफ से इस देश के एक वर्ग को ठेस पहुंचाई गई है? आलोक शर्मा, देखिए मैं समझता हूं जो कृत्य हुआ वो जघन्य हुआ, तो इस पे माफी मांगनी चाहिए थी आपकी पार्टी को। बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए। अगर आसाराम जी के पैर छू के और वो आसाराम जेल में चले जाए तो मोदी साहब को भी माफी मांगनी चाहिए। आप किसको माफी मांगनी चाहिए? मैं माफी मांगता हूं जो कृत्य हुआ कांग्रेस पार्टी कहती है कि गलत। नहीं, मैं अंतिम एक जी अब आपने बात कही, संबित पात्रा, छोटी सी बात ओके लेट्स सबमिट मेक हिज पॉइंट। नाउ यू हैव मेड, ओके मुझे केवल अंतिम एक 5 सेकंड। क्यूबा में तो ये कानून लागू हो सकता है, क्यूबा का आरएसएस अभी एग्जांपल ले रही थी, लेकिन अरुणाचल में लागू नहीं हो सकता है। ठीक है, ओके संबित पात्रा जवाब नहीं, अब देखिए अब आपने बात कह ली। चेन्नई में आईआईटी में बीफ फेस्टिवल मनाया, उनको नोटिस क्यों नहीं जारी किया? बीफ फेस्टिवल तो कांग्रेस पार्टी के भी कुछ कार्यकर्ता मना रहे थे। देखिए उस उस डिबेट में आएंगे तो फंस जाएंगे फिर आप। दूसरी तरफ क्योंकि गाय को काटा गया, उसको पकाया गया और फिर मजे से खाया गया। ओके संबित पात्रा जवाब, संबित पात्रा 30 सेकंड का मतलब 30 सेकंड। आलोक लेट्स बी फेयर, आपको टाइम मिल गया। देखिए राकेश सिन्हा इस दौर में नहीं आए, अमीर हैदर जलील गौशालाएं बनाई है बीजेपी। ओके संबित पात्रा, हिंदुस्तान का मिनिस्टर तस्लीम रहमानी और ऑडियो इज डाउन राइट नाउ।
मैं आ सकता हूं? बिल्कुल आइए, बात कहिए अपनी 30 सेकंड। देखिए, आप इस डिबेट में ही देखिए, मैं और राकेश सिन्हा दो लोग गो हत्या गोवध के विरुद्ध बोल रहे हैं। अरे भाई, हम भी विरुद्ध बोल रहे हैं, लेकिन आप कर नहीं रहे हैं, केवल आप केवल बोल रहे हैं। इस प्रकार से हम मौलाना बैठकर हिंदुओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। फिर वो हिंदुओं को भड़काने का काम ना, ये तीनों मौलानाओं से मेरा ये हिंदू किया है, भड़काने का काम बीजेपी करती है। मौलाना आलोक बोलने दीजिए। लोग इसी तरह से मौलाना आलोक, जैसे आज मैं मौलाना आलोक से कहूंगा ये चिल्लाना बंद कर दे। अरे भाई छोड़िए ना, आप लोग मौलाना आलोक, आप चिल्लाना बंद करें। आपके चैनल है, जो मर्जी कहिए, आप चिल्लाना बंद करें। मौलाना आलोक से बैठकर जैसे सोनिया गांधी वैसे ही उनके प्रवक्ता भी का पाठ पढ़ाइए, राष्ट्रवाद का बिल्कुल सुनेंगे। आप मौलाना आलोक है, बिल्कुल। मैं ओके, राकेश सिन्हा, मैं आखिरी दौर में हूं। ओके, राकेश सिन्हा में क्यों पॉइंट, लास्ट 30 सेकंड। अमित जी, आज डिबेट में जितने लोग बैठे हुए हैं, सैद्धांतिक रूप से सब कह रहे हैं गौहत्या गलत हुआ है, वहां पर गलत हुआ है। आज मुझे लगता है कि इस डिबेट में हम सब स्वीकार करें कि सभी पार्टियां, सभी धर्म के लोग इस पर सहमति व्यक्त करें कि पूरे देश में गौहत्या के प्रतिबंध पर कानून बने। इस बात पर बार बार जोर देकर नुक्ताचीनी करके हम समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। समाज को तोड़ने का काम नहीं करें। और सोनिया गांधी जी से मेरी इसलिए अपील है कि एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष, फिर सोनिया गांधी सर अपील केंद्र में जो सरकार है उससे नहीं करेंगे अपील। कांग्रेस के कार्यकर्ता थे नहीं थे, आलोक शर्मा सुन लीजिए, कांग्रेस के कार्यकर्ता थे नहीं थे, कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के नेता थे नहीं थे। अरे आज अपील किससे करें आप? अमीर हैदर ज़ैदी, अमीर हैदर ज़ैदी, सोनिया गांधी, मिस्टर ज़ैदी में क्यों पॉइंट, मिस्टर ज़ैदी में क्यों पॉइंट? राकेश सिन्हा, लोक शर्मा, योर टाइम इज ओवर। ज़ैदी साहब 20 सेकंड में अपनी बात रख लीजिए। अमीश जी, राकेश सिन्हा साहब और सम्मित पात्रा से मेरी एक अपील है, जिस तरह से स्वामी रामदेव की गांव का मूत्र 50 चलिए सर, आप स्वामी रामदेव तक रुके रहिए, आप स्वामी रामदेव तक रुके रहिए। डिबेट के अंदर मैं 5 बार आपके पास आया, आपके पास स्वामी रामदेव के अलावा दूसरा तर्क नहीं है, क्योंकि केरल में आपकी सरकार है और जनता देखती है सर। जब जवाब नहीं होते नेताओं के पास तो जनता देखती है, जनता अपने पैमाने में सेट करती है कि उनको किसका जवाब अच्छा लगा और किसका जवाब बुरा लगा। लेकिन ये इस देश के बड़े तबके की आस्था का प्रतीक है और आज की बहस का निष्कर्ष यह है, आस्था किसी भी धर्म और मजहब की हो, उस आस्था की मर्यादा रखनी होगी, क्योंकि हमारा देश सेकुलर है और सेकुलर गैंग को भी कुछ कहना होगा, अपने होंठ चिल्ले नहीं होंगे। फिलहाल आर पार में इतना ही।